नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले मैं 9 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है चेंज द नरेशन, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आर यू प्लेइंग हेयर क्वेश्चन मार्क। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्यों होगा, आप हमेशा याद रखें, जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए तो हमेशा सेड या सेड टू को हम बदलेंगे आस्क्ड में, ठीक है। तो सेड या सेड टू को हमने आस्क्ड में बदल दिया, ठीक है। ही आस्क्ड मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लिखेंगे इफ़ या वेदर, ठीक है। इफ़ या वेदर लिखेंगे तो यहाँ इफ़ सही है एकदम। और जो यू है, जो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसको हम सिंपल में बनाएंगे, ठीक है। तो यू है जो ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू है, ठीक है। तो यू जो सेकंड पर्सन है ये किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो यू है, ये सेकंड पर्सन है, इसलिए ये मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, ठीक है, आई। और जो सेंटेंस ये दिया है, ये दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दिया है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो वर्ब होती है ये होती है बोज और बर, ठीक है। और पैसिव और इसके साथ थर्ड फॉर्म, सॉरी, इसके साथ आईएनजी फॉर्म होती है, ठीक है, बी वन प्लस आईएनजी। तो आई के साथ हमेशा बोज चलता है, आई बोज प्लेइंग। और जो हेयर दिया है, हेयर का हो जाएगा देयर, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें सही स्पेलिंग चूज करना है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, सेबोटेज का जो स्पेलिंग सही है ये है ऑप्शन बी, सेबोटाज। सेबोटाज का मतलब आपको पता होना चाहिए, सेबोटाज का मतलब होता है तोड़ फोड़, ठीक है। तोड़ फोड़ इसका मतलब हो जाएगा तोड़ फोड़ या नुकसान पहुंचाना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ब्रेदरेन होगा, ठीक है। ब्रेदरेन इसका मतलब होता है भ्राता, भ्राता या भाई, ठीक है। भ्राता या भाई इसका मतलब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ब्रेदरेन। अगला प्रश्न देखते हैं, चेंज द वॉइस। तो हेल्प द हेल्पलेस। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी क्यों होगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखें, जब कहीं मतलब कि रिक्वेस्ट उसकी बात की जाए, मतलब एडवाइस की बात की जाए, तो आप हमेशा कैसे बदलेंगे, जो द हेल्पलेस है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द हेल्पलेस शुड बी में बदलेंगे, ठीक है। शुड बी में बदल देंगे, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो उसकी एडवाइस की बात की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। तो ठीक है, तो इसमें आपको जो ये ब्लैंक है, इसमें आपको 4 ऑप्शन में से भरना है, ठीक है। तो पहले आप लोग सोच लीजिए। इट्स कॉस्ट इज़ ब्लैंक 3000 रुपीज़। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और टाइम आपके पास 3 सेकंड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। वर्थ, वर्थ का मतलब होता है कीमत या लागत, ठीक है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, इसकी लागत 3000 रुपये है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है इसका मतलब होता है लागत या कीमत, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स बट आई लाइक द। तो आपके पास 3 सेकंड है, सोच लीजिए पहले आप। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। राम एंड श्याम मेरे मित्र हैं, लेकिन मुझे जो बाद वाला है श्याम ये मुझे पसंद है, ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका मतलब होता है बाद वाला, ठीक है। दोनों में से जो बाद वाला है, ठीक है। ऑप्शन जो ए में है इसका मतलब होता है बाद में। और ऑप्शन जो बी में दिया है लेटर, लेटर माना पत्र होता है, ठीक है। लेटर मीन्स पत्र होता है। और ऑप्शन जो डी में दिया लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब नवीनतम या नया। अगला प्रश्न है 7 नंबर, ब्लैंक्ड लाफ्ड एट मी, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। इसका मतलब होगा मुझ पर कौन हंसा, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन से करेक्ट निकल रहा है इसका मतलब।
अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको इसमें प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। तो वी विल बी गेटिंग ब्लैंक द ट्रेन इन 10 मिनट्स। तो आपके पास ऑफ या इनटू या फ्रॉम, तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा, ठीक है। और ऑप्शन तो जो गेट ऑफ है ना, गेट ऑफ जो प्रीपोजिशन चलता है गेट के ऑफ का मतलब होता है उतरना, ठीक है, उतरना, ठीक है, उतरना इसका मतलब होता है। तो ट्रेन से वो अलग हो रहना, ठीक है, जो उतरेगा आदमी तो वो अलग हो रहना ट्रेन से अलग होगा, तभी इसका मतलब ही होता है जो जो ओ डबल एफ है, इसका मतलब ही होता है अलगाव, मतलब किसी चीज़ से अलग, ठीक है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, हम 10 मिनट में ट्रेन से उतरेंगे, ठीक है। तो उतरने की बात हो रही है तो गेट ऑफ आएगा, ठीक है। गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, ठीक है। तो वो ट्रेन से अलग हो रहा है, ठीक है, अलगाव के लिए ओ डबल एफ लगाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सी बस्ट ब्लैंक लाफ्टर। तो इसके जो प्रीपोजिशन जो होगा ये इनटू होगा, हमेशा याद रखें ये इनटू होगा। जो बस्ट इनटू का मतलब ही होता है जो BURST, बस्ट इनटू का मतलब ही होता है कि बहुत बुरी तरह हंसना, ठीक है। बस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब ही होता है बहुत बुरी तरह हंसना, ठीक है। जो बहुत लोग होते हैं जो बहुत मतलब बहुत तेज़ी से हंसते हैं, ठीक है। डेट बताई गई थी कि जून के लास्ट वीक में आ जाएगी डेट, ठीक है, आपको बता दी जाएगी पेपर कब होगा। लेकिन अब जुलाई सेकेंड वीक में आपकी डेट आएगी आपकी कि कब एग्जाम होगा आपका, ठीक है। तो आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है और इस चैनल पे आपको फिजिक्स और इंग्लिश की वीडियो मिलती हैं, तो आप ज़रूर देखें। और आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को और शेयर कर दिया करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होता हूँ, जिससे कि मैं न्यू वीडियो आपके लिए तुरंत बना दूँ, ठीक है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको प्लूरल ऑफ चर्च का बताना है, ठीक है। जब लास्ट में किसी के CH आए तो उसके बाद हमेशा ES लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है एडजेक्टिव ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी का आपको एडजेक्टिव बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा, आप लोगों के पास 3 सेकंड है, पहले आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये इकोनॉमिक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न है स्पोर्टिंगली एरर से, ठीक है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस बट कुड फाइंड द यूजफुल क्लूज या नो एरर, ठीक है। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो आप हमेशा याद रखें जो इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेटेड के बाद इनटू प्रीपोजिशन नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है इंक्वायर इनटू, ठीक है। जो इन्वेस्टिगेटेड है इसका मतलब होता है इंक्वायर इनटू, ठीक है। तो इसके बाद जो इनटू है ये नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा पुलिस ने मामले की जांच की लेकिन कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं चिल्ड्रेन मस्ट ओबे टू द अदर्स ऑफ देयर एल्डर्स या नो एरर। तो आपके पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो ये जो ऑर्डर्स है ना, ये ओबे के बाद जो टू है ये नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब निकलेगा जब टू हटा देंगे तो इसका जो मतलब निकलेगा बच्चों को अपने बड़ों के आदेशों का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ओबे के बाद ये टू प्रपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं आई रिक्वेस्टेड हिम टू लिसन वॉट आई सेड एंड वर्क अकॉर्डिंगली या नो एरर। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे जो आई सेड दिया है, ठीक है, तो एंड के बाद यहाँ पे भी पास्ट में आना चाहिए वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, ये यहाँ पे आप जो लगा देंगे ईडी लगा देंगे ना, वर्कड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी लगा देंगे वर्क में तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा उसने अनुरोध किया कि मैं उनके कहे अनुसार काम करूं और सुनूं, ठीक है। उसने अनुरोध किया कि मैं उनके कहे अनुसार काम करूं और सुनूं, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट आया है तो एंड के बाद भी पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईडी लगा देंगे आप, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हैविंग रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब मिस्टर कुलकर्णी लेफ्ट द टाउन या नो एरर। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ये जो
यहाँ पे जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट से पहले क्या होगा, यहाँ हेड होगा, ठीक है, लेफ़्ट से पहले यहाँ हेड होगा और यहाँ पे हो जाएगा कुलकर्णी, कुलकर्णी हैड लेफ्ट द टाउन, ठीक है। तो इसका जो मतलब हो जाएगा, अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद श्री कुलकर्णी ने शहर छोड़ दिया था, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फेमिनिन ऑफ कोल्ट। तो कोल्ट का आपको फेमिनिन बताना है, ठीक है। तो कोल्ट का होता है बछड़ा, तो इसका होता है बछेड़ी। ऑप्शन जो सी में दिया है फिल्ली, फिल्ली का मतलब होता है बछिया, ठीक है, बछेड़ी सॉरी। तो जो ऑप्शन ए में दिया है सो का मतलब होता है सुअरी, और दो ये DOE दिया है, इसका मतलब होता है हिरनी, ठीक है, जो मादा हिरन होता है। और ऑप्शन जो डी में दिया है मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटोनियम्स ऑफ अनसोइल्ड। अनसोइल्ड का आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है, जो अनसोइल्ड का मतलब होता है, ये होता है साफ सुथरा, ठीक है, साफ सुथरा। तो इसका एंटोनियम्स होगा, ये ऑप्शन बी होगा, फाउल। फाउल का मतलब होता है गंदा एकदम, ठीक है, गंदा, ठीक है। और ऑप्शन जो ए में दिया है विजिबल मतलब दिखाई, और ऑप्शन जो सी में दिया है स्टेनलेस मतलब जंग रोधी, और ऑप्शन जो डी में दिया है स्ट्रॉन्ग मतलब बलवान। अगला प्रश्न है, सिनोनिम ऑफ टेरिबल। टेरिबल का मतलब होता है भयानक, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये ड्रेडफुल होगा, ड्रेडफुल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और ऑप्शन जो ए में दिया रिजर्व, और ऑप्शन जो सी में दिया है अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, जो स्वधर्म त्यागी होता है, स्वधर्म त्यागी, ठीक है। और जो ऑप्शन बी में दिया है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण, ठीक है। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, तो इसका आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों के पास 3 सेकंड है, आप लोग सोच लीजिए पहले। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पेलियोग्राफी होता है इसका मतलब। जो प्राचीन लेखन का अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं पेलियोग्राफी, ठीक है। और ऑप्शन जो ए में दिया है इथनोलॉजी, इथनोलॉजी का मतलब क्या होता है, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ रेसेस मतलब दौड़, जो दौड़ के अध्ययन की विज्ञान होती है इथनोलॉजी। और ऑप्शन जो सी में दिया है कालियोग्राफी, कालियोग्राफी का मतलब होता है कि सुंदर लिखावट की जो वो होती है, सुंदर लिखावट, जैसे द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, ठीक है। और ऑप्शन जो डी में दिया है फिलोलॉजी, फिलोलॉजी का मतलब होता है भाषा का अध्ययन, ठीक है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो फिलोलॉजी होता है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन। अगला प्रश्न है इस वीडियो का लास्ट, एन एप्पल ऑफ डिसऑर्डर, सॉरी एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यहाँ पे डिस्कॉर्ड है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि झगड़े की जड़ या झगड़े का जड़, ठीक है। तो आ कॉज ऑफ क्यूरल, ठीक है, झगड़े की जड़, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, फुल ऑफ सिस्टर मीन्स बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं इसका बता देता हूँ, आप लोग पहले सोच लीजिए इसका, ठीक है, फिर मैं इसका बताऊँगा। और आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें और ज़रूर शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये होगा आ सिस्टर बोर्न सेम पेरेंट्स, मतलब जो फुल सिस्टर का मतलब होगा कि जो जिसके माता पिता वही सेम हों, ठीक है। आ सिस्टर बोर्न ऑफ सेम पेरेंट्स मतलब जो मतलब सगी बहन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं फुल सिस्टर। आप ऐसे याद रखिए, मतलब पूरी तरह सिस्टर मतलब फुल सिस्टर, तो मतलब फुल सिस्टर मतलब मेरी सगी बहन, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो वो सेम पिताजी माता पिता की होगी, तो सेम पेरेंट्स, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।